तो केस नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, है ना। पहला हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे थे कहाँ, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। उसके बाद रखे थे एट फोकस, फिर 2F और F के बीच। यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलना है, यहाँ क्या बोलना है, 2F। बस समझ में, बात वही है, सेंस वही है, लेकिन आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना बोलकर यहाँ पर आपको बोलना है 2। समझ में आ रहा। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे ले चलते, ठीक है। ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पीछे ले आते हैं और उसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान समझिएगा। अब कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, दिस इज क्या, वेरी गुड। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ हो गया F, इधर क्या होगा F डैश, ठीक है। या इधर F मानेंगे तो इधर F डैश। बात समझ में आ रहा, आप लोग बात मत करिए, इधर आप 2F मान लिए तो इधर क्या हो जाएगा 2F डैश, ठीक है। हम लोग कहानी यहाँ तक लेके आए, अब इस पर लगा, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख देते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, तुरंत देख लेते हैं हम। तो कहानी क्या था कि पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस, पट से इसको पास करा देते हैं, यहाँ आया और यहाँ से घूमते हुए चला। दूसरा वाला कहाँ से पास होगा जी, दूसरा वाला कहाँ से ले चले, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से भी ले जा सकते हैं और फोकस से भी। फोकस से मतलब यहाँ से ऐसे ले गए और ऐसे इधर चला गया, ठीक है, समझ में आ रहा। तो यहाँ से मान लीजिए लेकर गए यहाँ तक और ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसको ले चलते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, थोड़ा ठीक है था। देखिए ये यहाँ बनेगा, मतलब मान के चलिए यही है, बात समझ में आ रहा है। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2F पर तो इमेज भी बनेगा 2F पर, बात समझ में आ रहा। जैसे लेंस में हम लोग मिरर में रखते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज भी कहाँ बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यहाँ अगर हम 2F पे रखते हैं तो हमारा इमेज भी कहाँ बनेगा 2F पर, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बात, इसको ये वर्चुअल इमेज थोड़े रियल है तो। अच्छा वर्चुअल वो पहला वाला केस था, जैसे सेम सिस्टम वहां का यहाँ पे उतरा एकदम। वहां पर भी 6 केस में सिर्फ एक केस क्या था, वर्चुअल था और इरेक्ट था। यहाँ भी 6 में से सिर्फ एक, वो भी पहला क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। बाकी सबका सबका बनेगा रियल और इन्वर्टेड। बात समझ में। देखिए तो इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे सर बताइए। पहला पॉइंट है ना एट 2F, ठीक है। दूसरा है रियल और क्या है इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ द, इज इट क्लियर। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन कर लिए फटाफट, ज्यादा समय मत लगाइए।
क्योंकि ये सब हो चुका है, बस करा रहे हैं आप। इसको बनाइए, फटाफट बनाइए। जल्दी उतारिए। चलिए आगे देखिए। केस नंबर अब लेते हैं हम लोग 5। केस नंबर 5, ध्यान समझिएगा। केस नंबर 5 क्या कहता है, एकदम एक एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक एक बात क्या करना है, कैसे, ध्यान से। मोहित तुम पढ़ रहे हो जी? हाँ, तो भैया सपना मत पढ़िए, रियल। अच्छा, यहाँ देखिए। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग 2F पे रखे थे, अब 2F पे बियॉन्ड ले चलते हैं। केस नंबर क्या है, 5। अब देखिए इसमें होगा क्या, कहानी हो भाई। एक छोले चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से पास होगा, ठीक है। दूसरा का कहां से ले लें, फोकस से ले लीजिए, नहीं तो कहां से ले लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए, जहां से मन करे वहां तीनों ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो भैया हम ले लेते हैं, चलिए ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। यही बनेगा ही, ध्यान समझिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यानी ये यहाँ पर कटा, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया सर, इमेज। समझ में आ रहा है, क्या बन गया, इमेज। देखिए वो वाला भी ले जाएंगे तो वहीं से पार होगा, देखिएगा ये हो गया। इसको ले जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, नहीं ये तो गड़बड़ा जाएगा। आप लोग स्केल से बनाइएगा, सही बनेगा, ठीक है। हुआ ये, एग्जाम में स्केल से ही बनाना, अथवे से नहीं बना देना कि। समझ में आ रहा, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इमेज कहाँ बना है, बिटवीन एफ एंड, ठीक है। रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है, सेम साइज है, नहीं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा, ठीक है। पट से इसको लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए।
थोड़ा जल्दी लिखिएगा आप लोग। आप लोग अब मैथ कर लेंगे टेस्ट। मैथ कर लेंगे टेस्ट, ठीक है। टेस्ट होगा आपका सोम है ना, फ्राइडे को, दोनों चैप्टर पॉलिनोमियल और चैप्टर, दोनों चैप्टर होगा, हो गया तो। थोड़ा जल्दी करिएगा। क्या चीज? लफ्ज से उतारिए। चलिए अब केस नंबर 6, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ? इंफिनिटी पर। कहाँ रखेंगे? देख इसको पूरे हटा देते हैं, साफ सुथरा बना देते हैं। कहाँ रखना है भैया? ठीक है, ये क्या है? हाँ, ये देखिए ये क्या है? हाँ, सब सही बता। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एक नंबर खींच रहा है ना। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा सर? ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ होता है? हाँ, कहीं से भी मान लीजिए कोई भी दूर चीज आपके लिए इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जब भी रे ऑफ लाइट आएगा, बहुत ध्यान समझना है। कैसे समझना है? ध्यान से। मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, ऑब्जेक्ट कैसा है? बड़ा, तो कुछ दूर से आएगा। अब ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में तो हमको पता नहीं है, खाली वहां से लाइट आ रहा है। क्या आ रहा है? लाइट। समझ में आ रहा? तो जब कोई भी चीज इन्फिनिटी पर रहता है ना, तो ई वाला लाइनवा ना उसके लिए हमेशा पैरेलल रहे। जैसे समझिए, मान लीजिए एक लाइट लिए इधर से आया, वो ऐसे आया, ठीक है। और ना लाइट आ रहा है जी, मान लीजिए एक और लाइट आया इनमें से 10-20, आया कि नहीं आया? यहाँ एफ दे दिए, इधर क्या दे दिए? इधर हो गया एफ डैश, और इधर क्या हो गया? अब देखिएगा, ये लाइट कहाँ से मुड़ेगा? कहाँ से मुड़ेगा? ध्यान समझिएगा। मेरा बात समझ, अच्छा दो लाइट ले लेते हैं, है ना। दो लाइट कहाँ से ले लेते हैं? दोनों लाइट एक ही जगह से नहीं लेते। एगो सेंटर ऑफ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से लीजिएगा तो वहीं से ना पार हो जाएगा जी, कि नहीं पार होगा? ठीक है। एगो लिए तो कहाँ से पार होगा? फोकस से। कहाँ से पार होगा? एगो और लिया तो कहाँ से पार होगा जी? फोकस से। देख, फोकस का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या करना है। फोकस का मतलब ये नहीं है कि खाली यही बिंदा पे ही जाएगा तो फोकस कहलाएगा। बात समझ में आ रहा? इधर से भी जा रहा है तो मतलब इस पॉइंट पर आकर दोनों इमेज मीट कर जाए, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपका लाइट दोनों पैरेलल आ रहा है, ध्यान समझिएगा, दोनों क्या आ रहा है? पैरेलल। तो फोकस से पास कर दीजिए, तो एड इस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा इमेज। वो भी बना सकते, वो भी सही। बात समझ में आ रहा? कहना क्या चाहते हैं? बताइए। क्योंकि वो मिडिल लाइन है ना, यहीं से आपको सब कुछ समझ में आता है।
हम्म, समझ में आ रहा? देखिए, तो ये कहाँ बना? एट एफ, यानी जब इंफिनिटी पर रहेगा, जब कहाँ रहेगा? इंफिनिटी पर, तो कहाँ बनेगा? एट एफ। रियल होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और क्या होगा? डिमिनिश्ड। क्या होगा? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। बात समझ में आ रहा? ये हो गया सर आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। एकदम क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है ना जी? ये धुंधला है? अभी खत्म होगा फिर टेस्ट लेंगे इसका पूरा चैप्टर, ठीक है? ध्यान समझिए, इसको लिखिए बना। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। नोट डाउन करिए। चलिए, अब बहुत ध्यान समझिएगा, अब एक एक बात को ध्यान समझिए। अब बात यहाँ पर ये है कि सर आपका 6 का 6 इमेज हम लोग बनाए, है ना? और 6 इमेज बनाने के दौरान आपको एक बात का एहसास हुआ होगा, वो बात ये है कि 5 केस ऐसा था जिसमें इमेज रियल था और इन्वर्टेड, और एक केस ऐसा था जिसमें रियल और वर्चुअल, दैट इज केस नंबर 1। सेम चीज हमारा लेंस में भी था, मिरर, और वहां पे कौन सा था? कनकेव मिरर, ठीक है? तो ये बात हमको समझ में आया, यानी एक का याद कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है? अब यूजेस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? यूजेस। भैया ऐसा वाला शीशा कहाँ लगता है? ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक बात देखिएगा। सबसे पहले लगता है कहाँ? चश्मा में। कहाँ लगता है? चश्मा, है ना? तो भैया इसका इस्तेमाल स्पेक्टेकल्स में होता है, जिसको होता है हाइपरमेट्रोपिया, है ना? इसको अभी आप लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन में कि हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं, जिसको दूर का दिखाई नहीं देता। तो वो ऐसा आदमी को जो अंधरा है उसको कहाँ लगाया जाता है? मतलब हल्का कम दिखाई, बैटरी क्या है? बैटरी, उसके लिए क्या लगा देना है? कन्वेक्स लेंस, ठीक है? जिसको दूर का दिखाई नहीं देता है, बीमारी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है? सिंपल कैमरा, सिंपल कैमरा बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब हम वो सब नहीं जानते हैं। देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे दादाजी लोग होते हैं, पेपर ऊपर भोरे में पढ़ते हैं तो दिखता नहीं। हाँ, चश्मा आ गया है, पहले का लोग ऐसे मुंशी उनसे का चीज लेता था, देखता था कितना बाकी है रे इसका, ज्यादा बाकी रहता तो तुरंत दो दो, जल्दी दो। उसके बाद माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना? स्लाइड प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर जिससे आप फिल्म देखते हैं, है ना? तो वो सब चीज बनाने में इस्तेमाल होता है कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। इज इट ओके? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा है?
यस यस, यू आर राइट सर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, दो इमेज फॉर्मेशन होगा किसके द्वारा, कनकेव लेंस के द्वारा। ठीक है, चट से पट से उसको भी कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हो गया, कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस। ए बाबू तुम यहाँ, तो एको बार अगर देख लिया तुमको पीछे मुड़ते हो, तुम कुछ बोले मत, नहीं तो यहाँ के बैठो। तुम लोग भी चुप रहो जी, हर 2 मिनट में तुम लोग को बातें घट जा रहा है। देखिए, कनकेव लेंस के द्वारा कैसे इमेज बनेगा, इसका कैट है दो, है ना, जैसे उसमें कन्वेक्स मिरर का दो होता है, यहाँ कनकेव लेंस का। ठीक है, तो लेंस भैया आप लोग बनाने जानते हैं कि ऐसे कर देना है और ऐसे कर देना, समझ में आ रहा कि नहीं। इसको और कौन सा मिरर कहा जाता है, डाइवर्जिंग। ये क्या करता है, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये तो अब हमको लग रहा है सपना में भी नहीं भूले हो तुम लोग कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है। ये का अभी खींचने जा रहे हैं। हाँ, तो समझदार है, पहले तुम बोले हो। चलिए देखिए, यहाँ का होगा और यहाँ पर, बहुत अच्छा, यहाँ पर और यहाँ पर, इज इट क्लियर और नॉट। अब बहुत ध्यान से, इसका दो केस है, दो केस कैसा है, एक तो है केस कि भैया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के इसमें कहीं भी, बात मेरा समझ में आ रहा है। यानी एक केस है कि ऑप्टिकल सेंटर और कहाँ हो, इन्फिनिटी के बीच, जहां मन करे वहां रख दो, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, चलिए कहीं भी रख देते हैं हम लोग, चलिए यहीं रख देते हैं। ठीक है, तो भैया रूल वही है, लाइटवा कैसे पास होगा पता ही है ना। तो पहला लाइट कहाँ से ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो झट से देखिए कैसे, कहाँ से पास होगा, फोकस, कहाँ से पास होगा, ओहो, देखिए ये इसको मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। यानी ये एन तक तो आएगा लेकिन फिर एन ऊपर चल जाएगा, क्या कर जाएगा, डाइवर्स, क्या कर गया, डाइवर्स, फैल जा रहा, क्या कर रहा है। अब देखिए एक वायर चल गया, अब दूसरा का कहां से ले लेते हैं, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो वहीं से पार हो जाएगा, उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है ना। सब चीज में कहानी वही चल रहा है, देख रहे हैं दोनों लेंस मिरर में भी था और दोनों लेंस में, यानी यहां से इसको ले चलते हैं और इसको भैया एकदम ऐसे पार कर देंगे, बात समझ में आ रहा है। यानी ये लाइट आपस में कभी जीवन में मिलने वाला नहीं, इन दोनों का मिलन अधूरा ही जाएगा, तो इन लोगों का पूरा अधूरा रहेगा नहीं, कभी वो मिलेगा जी, हाँ ऐसे, हाँ तो ऐसे ले जाओगे तो फिर कहाँ जाएगा। देखो इसका इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है, यहाँ पे देखो, पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगा, कहाँ से जाएगा, फोकस एक्चुअली में जाएगा नहीं, वो दिखेगा जाता हुआ, जैसे ये वाला लाइट
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो ये ऐसे चला जाएगा एक्चुअली में, लेकिन ये जब उसको पीछे करिएगा तो ये कहाँ से दिखेगा आते हुए, फोकस, और सी से पास होगा तो सी से ही पास हो जाएगा। और क्या चीज, अगर फोकस से निकल रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ जाएगा, पैरेलल। फोकस से निकल रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ जाएगा, पैरेलल। बात समझ में आ रहा है? अब फोकस से कैसे निकलेगा बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ फोकस, ठीक है, फोकस, ध्यान समझिएगा। तो फोकस पे लाइट गिरने, यहाँ लाइट तो भाई यहीं तक जाना है इसको, बस समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए ये हमारा फोकस है यहाँ पर, ठीक है। अब ये लाइट आया ऐसे, यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फोकस पे आया तो किसके पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ में आ रहा मेरा बात, कहना क्या चाहते हैं, ऐसे देखें ना सर, ये हो गया। यहाँ पर देखिए ये एफ, ये क्या है, एफ, यहाँ से लाइट आया, यहाँ तक गया। अब देखिए ये तो एक्चुअली में कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे, इसका मतलब ये लाइट एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है, फोकस। कहाँ से आ रहा है, फोकस। बात मेरा समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए यानी कि कहानी हमारा ये है कि ये दोनों कभी मिलने वाला नहीं, तो भैया इन लोग को मिलाना पड़ेगा सपना में। कैसे, सपना में, रियल में तो कभी मिलेगा नहीं, तो कम से कम सपने में मिल। अब देखिए तो इसको क्या कर देते हैं पीछे, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं सर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, बहुत ध्यान समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है, तो इसको कहाँ से पार होना चाहिए, फोकस से, फोकस से तो पार होगा। हम एनएस खड़ा होकर देखेंगे तो भैया हमको यही ना दिखेगा कि लाइट यहीं से आ रहा है, आ रहा है कि नहीं यहीं से, तो फोकस से तो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका इमेज हो गया, बनेगा कैसे, मतलब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं, मिरर कैसा है, लेंस कैसा है, कनकेव, तो छोटा इमेज बनेगा, क्या बनेगा, छोटा। बात समझ में आ रहा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका कहाँ बनेगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, कहीं भी रख दीजिए बनेगा यही, इसके और इसके बीच में। यानी ये हो गया पहला पॉइंट कि बिटवीन ऑप्टिकल और फोकस एंड, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। दूसरा बताइए, वर्चुअल होगा और डायरेक्ट, वेरी गुड। चलो तीसरा तुम बताओ जी मोहित। फोकस पे तीसरा प्रॉपर्टी क्या लिखते थे, बताइए आप लोग तीसरा प्रॉपर्टी। जब अभी बता देगा, बताओ कुछ भी। लाजे इसमें गलत है, मुझे बेइज्जती करवा दे रहा है, इसमें गलत है, छोटा ना बना जी, अच्छा, तुम इसको देख लिए थे क्या, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है, तो ये हुआ केस नंबर 1, केस नंबर, चलिए इसको बढ़िया से प्रिंट करिएगा, बढ़िया से करिए, बढ़िया छापिए।
जल्दी जल्दी उतारिए। वही समझ में आ रहा बाबू तुमको बढ़िया से? तो लोग समझ में आ रहा है? उतारो उतारो जल्दी उतारो। वैसे बनेगा जी। काला पढ़ने आते हो? काला पढ़ने आते हो? मारेंगे ना। आ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़िए। नहीं अगर बाईजूस में जाते 50,000 लेता तब नहीं जाते हैं? आए हैं तो बढ़िया सब कुछ। अब मोहित काला पढ़ रहा है? जैसे शादी ब्याह करेगा आदमी तो ये तो बोलेगा कि नहीं 12 पढ़ा। हाँ आज लड़के पढ़। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भैया केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी। कहाँ हो, इन्फिनिटी। ध्यान समझिएगा। यहां पर गौर फरमाने का कोशिश। देखिए देखिए कैसे लाइन खिंचा रहा है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए कहीं दूर दराज पे एक ऑब्जेक्ट है। कहीं दूर दराज में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ना दिखेगा, खाली वहां से आता हुआ लाइट दिखेगा। तो लाइट आया, लाइट आया, आने दिए उसको, भगाना नहीं। मान लीजिए एगो लाल लाइट आया, एगो नीला आया, ठीक है। आया तो ठीक है। अब आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो भैया कहाँ से पास होगा बताइएगा जरा, फोकस से। लेकिन अपीयर्स टू, अपीयर होगा कहाँ से पास हो रहा है, फोकस। एक्चुअली में पास नहीं होगा। ये भी होगा अपीयर्स कहाँ से पास हो रहा है, फोकस। बताइए ऐसा है? अब ये इमेज देख रहे हैं यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है? बात एकदम क्लियर है। तो भैया क्या है, कहाँ बनेगा? एट एफ, एट एफ। दूसरा वर्चुअल होगा, बिल्कुल होगा। अब वर्चुअल के साथ क्या होगा, डायरेक्ट। और हाईली हाईली डिमिनिश, एकदम पॉइंट साइज रहेगा। कैसा रहेगा? हाईली डिमिनिश, मतलब एकदम वित्त भर का, ठीक है। इसको बाकायदे उतारिए, बाकायदे बाकायदे उतारो। तो लोग को होमवर्क दिए थे, तो लोग बनाए मुझे होमवर्क नहीं दिए थे? अच्छा परसों, अच्छा कल तो चेक किए थे तुम लोग। कल कहाँ थे तुम लोग? हैं? तो कैसे जीवन में आगे बढ़िया है? अब रखेंगे 6 बजे, 6 बजे चलेगा? तो कैसे तुम लोग पढ़ोगे? 5 बजे एकदम भोर में उठ जाया करिए। 5 बजे उठ के थोड़ा टहलिए वोलिए, दृश्य दृश्य देखिए।
सवेरे कहाँ दिखेगा। उसके बाद देख ताक के अपना फिर पढ़ाई में, समझ में आ रहा है। चलिए ये समझ में आया कि अगर इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है और ई वाला लगल है, क्या है, कनकेव लेंस, तो एकदम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा जो हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली। मेरा बात एकदम समझ में आ रहा है, समझ में। अब देखिए बहुत गहरा बात बता रहा है, कैसा बात बताएंगे, गहरा, ठीक है। उसको थोड़ा गहराई में उतर के समझ, है ना, ऊपर से समझिएगा समझ में नहीं है, ठीक है। तो गहरा बात को गहराई से समझिएगा। अब वो गहरा बात ये है कि इन दोनों केस में कैसा इमेज बना है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, और एक ठो में तो डिमिनिश था, एगो में हाईली डिमिनिश। बात समझ में आ रहा। तो ये बात एकदम समझने वाला। अब देखिए उससे भी गहराई वाला बात, इस्तेमाल, इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे चश्मा, किसमें करेंगे, चश्मा, है ना। तो गाना है ना, गोरे गोरे मुखड़े पे, तो वही वाला चश्मा में इसको लगाया जाता है। अब जगह काला मुखड़ा रहेगा वो चश्मा नहीं लगाएगा। लेकिन तो जिसको मायोपिया है, क्या है, मायोपिया, मतलब जिसको नजदीक का नहीं दिखता, किताब कॉपी नहीं पढ़ पा रहा, पेपर ऊपर नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको क्या हो गया है, मायोपिया। और मायोपिया में खाली पिया नहीं, समझ में आ रहा है, मायोपिया, तो उसमें दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, तो उसमें चश्मा लगा के एक ग्लास सेट करके दे देगा, है ना? उसका भी जीवन बढ़िया से चलने लगे, वो भी नजदीक का देखे लगेगा, है ना। मतलब वही बात है। अब आगे देखिएगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है गैलीलियन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। समझिएगा, वाइड एंगल, बहुत ध्यान समझिएगा। कभी आप लोग बढ़िया घर में गए तो उसमें देखिएगा एगो बिचवा में शीशा लगा हुआ था, हाँ, तो वही बढ़िया घर बताया, यहाँ किसी घर में नहीं लगा हुआ, तो वही बात में बताया। तो वो अंदर से देख लेता है कि कौन है, समझ आ रहा, वो अंदर से देख ले कौन है, हाँ, है ना, उसमें भी उसको लगाया जाता है, ताकि देखिए अंधेरे से तो थोड़े में दिखेगा ना, लेकिन बाहर में ऐसे दिखता है, मतलब इतना दूर का दिखेगा अंधेरे से, तो समझ जाएगा चोर चुआड़ है कि जान पहचान वाला। चोर चुआड़ रहेगा तो फिर नहीं खुलेगा, नहीं है, क्या इस चीज में गेट वाला में बता तो है, आपको लिख लेना है वाइड एंगल शिप होल इन डोर्स, लिखा हुआ है नोट्स में भी है, इसमें भी है, देखिए डोर्स में इस्तेमाल किया जाता है, शिप होल, ठीक है। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अब आने वाला है क्या, मिरर फॉर्मूला तो हो गया, लेंस फॉर्मूला, क्या आने वाला है, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। कहानी वही है, कहानी वही है, कहानी में कोई बदलाव
नहीं है, ठीक है। बदलाव है तो सिर्फ किसमें, फॉर्मूला में। अब फॉर्मूला में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, ध्यान समझिएगा। फॉर्मूला में बहुत ज्यादा का बदलाव नहीं है। चलिए, हाँ तो आप बताइए रोशनी जी, लेंस मिरर फॉर्मूला क्या था? हाँ, यही था जी। अब बहुत ध्यान समझिएगा, वहां सब प्लस था, क्या था, प्लस। यहाँ बस वो माइनस घुस जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, यानी 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दिस इज लेंस फॉर्मूला, दिस इज लेंस। बात समझ में आ रहा है? ये सर है आपका लेंस फॉर्मूला। और जिसकी मदद से अब आप इसमें कुछ बताने लायक है ये नहीं, सब बता चुके हैं कि ये है इमेज डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है फोकल। बात समझ में आ रहा? तो इसमें कुछ खास नहीं, नहीं वही कहानी, साइन कन्वेंशन का भी कहानी वही है, साइन कन्वेंशन का भी कहानी वही है। जब हम लोग लाइट के डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू किस में रहेगा, प्लस। सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना, ऑप्टिकल सेंटर। जब लाइट के ही डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू किस में जाएगा, प्लस। जब उसके अपोजिट में डिस्टेंस को मेजर करने जाएंगे तो क्या हुआ, माइनस। ऊपर रहेगा प्लस, नीचे रहेगा माइनस। नहीं है कि नहीं, बताइए। आप बहुत ध्यान से देखना, कैसे देखना है, देखिए। अब आता है मैग्निफिकेशन, क्या आता है, मैग्निफिकेशन। चलिए मोहित बताइए मैग्निफिकेशन क्या होता है। क्या टोटल निकालता है, टोटल निकालता है ऐसे बोलोगे, कैलकुलेटर है। एकदम पढ़वे नहीं करता है। तुम बताओ जी, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या बताता, समझाता क्या? अरे तुम बताए भी तो मैग्निफिकेशन क्या बताओ जी। है ना, यानी इमेज कितना बड़ा हुआ या छोटा हुआ, वो बात का फील कौन कराता है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू, मैग्निफिकेशन का वैल्यू। अगर एक से ज्यादा है तो इमेज बड़ा बनना, एक से कम है तो इमेज छोटा है, माइनस में है तो, माइनस में है तो, अब प्लस में है तो, बतिया समझ में आ रहा, देख। तो इसका फॉर्मूला है H2/H1 और दूसर का एक और फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ V/U है, क्या है, V/U। माइनस यहाँ से कट जाएगा, वो बताएंगे, समझिए पहले इसको लिखिए, पट्ट से लिखिएगा। पट से हो गया ये, ठीक है। यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर माइनस में है तो ये बात आपको बताता है कि इमेज ऊपर ही बना, कहाँ बना, अगर नीचे बना है ना, अगर प्लस में है तो कहाँ बना, ऊपर, है ना। प्लस में है तो ऊपर बना है, और ऊपर बना है तो प्लस में रहता है, इसीलिए इसका वैल्यू किस में आता है, प्लस में। और जब नीचे बनेगा
ऐसे उल्टा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा क्या निकल कर आएगा, यहाँ से आपको एक समझ में आना है। नीचे ऐसे बन रहा मतलब रियल और इन्वर्टेड, ऊपर बन रहा है वर्चुअल और, सवाल लिखिए। एक वो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ लिखिएगा 10 सेंटीमीटर। ये वो कन्वेक्स लेंस है भैया, जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लपालप लिखिए। और v नहीं u का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, क्या दिया है, मतलब उन लेंस को दीवार से 12 सेंटीमीटर के दूर पर रखा गया है। ये दीवार है और दीवार से 12 सेंटीमीटर के दूर पर उस लेंस को रखा गया है, ठीक है, यानी वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। भाई मिरर है, ये है पहले से कॉन्वेक्स। उसके बाद सर आपको दिया हुआ है हाउ फॉर द लेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। खतरनाक सवाल है ये। पूछ रहा है सर आपसे कि हाउ फार फ्रॉम द लेंस, लेंस से, कहां से, लेंस से, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट से, हाँ ठीक है, बोल रहा है सर कि लेंस को कहाँ रखा जाए, कितना दूर रखा जाए ऑब्जेक्ट से, सो एज टू फॉर्म इट्स रियल ऑन द इमेज ऑन द वॉल। बहुत तगड़ा बात पूछा, बोल रहा है कि हमको दीवार पे रियल इमेज चाहिए, कैसा इमेज चाहिए, रियल, ठीक है। तो उस शीशा को, शीशा ना है वो लेंस, वो लेंस को कितना दूर पर रखें, हाँ, तो उस पर कैसा इमेज बना कर देगा, रियल देगा। बात समझ में आ रहा है, तो बनाइए, समझ में आ रहा है, अरे ये वॉल से उतना दूरी पर है, ये वॉल से उतना दूर पर है, ये मतलब ये भी है, ये क्या है, भी। क्या है कि हमको तो पता है कि इमेज दीवाले पे बनने वाला है, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, भी का, ठीक है। चलिए, यानी आपको यू निकालना है, क्या निकालना है, यू, सीधा बात है, क्या निकालना है, इसको थोड़ा सा बनाइए फिर हम उसको फील दिलाएंगे। देखिएगा, समझने का कोशिश करना कि ये सवाल जो है फील क्या दिला रहा है। देखिए, ये है दीवार, ये क्या है, दीवार। तो भैया यहाँ हम रखे लेंस, यहाँ क्या रखे, लेंस, और इधर कहीं है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे सनसना के आया और ये लेंस पे पड़ा और इसका इमेज इस दीवार पे बन रहा है, यानी इमेज का दूरी इस लेंस से 12 कितना है, और उसका वैल्यू प्लस में होगा, किसमें होगा, ठीक है। अब बात आता है फोकल लेंथ एनए वाला लेना है कि एनए वाला, फोकल लेंथ तो दोनों बराबर रहेगा, बात ये वाला आप लोग गौर किए हैं, बहुत ध्यान से मेरा समझिएगा, कैसे समझना है, ध्यान से, कि आपको फोकल लेंथ को किस में रखना है, प्लस में। प्लस मतलब समझिएगा, जब भी आपका मिरर आएगा कॉन्वेक्स, लेंस आएगा कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, प्लस, हमेशा क्या होगा, प्लस। यानी लेंस आया कैसा, कॉन्वेक्स, आंख बंद करना, क्या करना, ठीक है, और उसके बाद प्लस लिख देना, क्या लिख देना, प्लस। कन्वेक्स लेंस का हमेशा फोकस कैसा होगा, फोकल लेंथ प्लस, और कनकेव का माइनस, हमेशा, हमेशा क्या होगा, माइनस, ठीक है। बहुत ध्यान समझना है, कहाँ है इसका भी बात समझिए। मान लीजिए ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस, कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस, बार बार लाइट एनए से ना आएगा, इधर से लाइट आ रहा है
और इमेज, यहाँ देखो इमेज हमेशा इधर बन रहा है, इधर, समझ में आ रहा है? तो इधर जब इमेज बन रहा है इसका मतलब अब छो केस में तो इधर ही बना है। अच्छा एगो में इधर बना है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो इसमें क्या ले लेना है आपको, फोकल लेंथ को प्लस क्या ले लेना है, वही तो बता रहे हैं। क्योंकि ध्यान समझिए, ये जो हमारा लाइट रेज आ रहा है, ठीक है, लाइट रेज आ रहा है, इधर इमेज बना, इधर फोकस, इधर क्या है फोकस। तो फोकस जब आप इधर रखे हैं तो आप फोकल लेंथ को हमेशा किस में रखेंगे, प्लस में, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में है, जिधर से लाइट आ रहा है उधर ही हम जा रहे हैं। अब ये को जो केस आप बता रहे हैं कि पहला वाला जो केस था उसमें भी देखिएगा फोकस कहाँ था, आगे में था। गौर से देखिए, यहाँ से लाइट आया, यहाँ से लाइट आया था, यहाँ से कन्वर्ज हुआ था, तो हम लोग कहाँ कन्वर्ज किए थे उसको, फोकस पे। कहाँ किए थे, फोकस पे। समझ में आ रहा है? यानी फोकस हम मान कर ही उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो एक बात सीधा सीधा याद रखिए, क्या कि कन्वेक्स लेंस है तो हमेशा फोकल लेंथ प्लस, कनकेव है तो हमेशा फोकल लेंथ माइनस, कहानी खत्म। ठीक है, ये वाला इसका फील आया, ये जो सवाल था कि कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज, कहाँ लेंस। चलिए एगो सवाल आप लोग लिखिएगा बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे लिखना है जी, हैं ध्यान से बोले आप। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय a spherical lens is plus 2.5 is plus is what is the पहला nature of image, what is the पहला nature of the image और nature of the lens, nature of the lens बताइएगा फटाफट, बताइए सोच समझ के बताइए। क्या है, कनकेव लेंस है। और कोई योद्धा जो इस मैदान में उतरना चाहता है और जवाब देना चाहता है, कर मैदान फतेह, कौन है, हैं कनकेव है ना, और कनकेव नहीं है, क्या है, पक्का होगा, क्या होगा, कन्वेक्स है, क्या है कॉन्वेक्स, बहुत ध्यान समझिएगा। यानी आपसे ये बोल रहा है भैया कि इसका वैल्यू है प्लस में, किसमें है, प्लस में। ये बात तो आपको समझा दिया कि रियल है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल है और इरेक्ट, तभी तो प्लस में मैग्निफिकेशन का वैल्यू। दूसरा बात ये है कि नेचर ऑफ लेंस पूछा है, नेचर ऑफ लेंस, तो बात यहाँ ये है ना कि भैया कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में, कन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो बात पता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन आपको 2.5 है, इसका मतलब इमेज कैसा बना है, बड़ा, इमेज कैसा बना है। अब आप खुद बताइएगा कि कनकेव लेंस में एको बार इमेज बड़ा बना, तो ऐसे ही पता चला क्या चीज है, कन्वेक्स। कहीं कनकेव में बड़ा बनबे नहीं करता, हमेशा छोटा बनता है, बड़ा बनता है किसमें, सिर्फ कन्वेक्स में। मतलब भैया साफ पता चल गया क्या है, कन्वेक्स में। बात समझ में आ रहा।
तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? ठीक है, और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तो कॉपी वॉपी अभी नहीं बंद करना, अभी होमवर्क लिख, होमवर्क